Have you ever planned how to live life? कभी प्लान किया जीवन कैसे जीना चाहिए? जवाब दो। मोबाइल का प्लानिंग है, कपड़ों का प्लानिंग है, शादी की प्लानिंग है, घर की प्लानिंग है, दुकान की प्लानिंग है, परिवार की प्लानिंग है, मित्रता की प्लानिंग है, सबकी प्लानिंग है। ये सब चीज जीवन के लिए है, पर जीवन की कोई प्लानिंग नहीं, तुम डूबोगे कि नहीं डूबोगे? इस प्रश्न का उत्तर यही, इस प्रश्न का मतलब है जीवन भर मानव क्या करे? उत्तर दीजिए। संत कहते हैं जीवन भर मानव को भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। किसको मनाने का? किसको? संसार को नहीं। और हम मना किसको रहे? हम मना रहे संसार को, भगवान को नहीं मना रहे। आधे से ज्यादा जीवन हम लोगों ने चमचागिरी में निकाल दिया दूसरों की। हमसे जो बड़ा था उसी की चमचागिरी, जी 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 जी। और वो ऐसे आया और वो देखा भी नहीं, देखता भी नहीं है वो तो, क्योंकि तो पता है बड़ा है हम। उसी की चमचागिरी पूरा जीवन। अरे इसकी चमचागिरी जितना कर रहे हो उतना मेरे ठाकुर जी की उससे आधी भी चमचागिरी कर ली होती तो मैं कसम से चम्मच भी सुधर जाती, गिरी भी समझ जाती, तेरी मालिक गिरी प्रकट हो जाती। मेरे ठाकुर की चमचागिरी करता तो। पर जीवन हम संसार को मनाने में हमने एक क्षण भी नहीं लगाया। और वो मानने के लिए तैयार बैठा था कब तू मेरा होगा और कब मैं तेरा बन जाऊंगा। तू मेरा हो जा। कहा भगवान ने? उसी समय तत्रा भवगत भगवान व्यासपुत्रो, श्री सुखदेव जी महाराज भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं भगवान शब्द से संबोधित किया है। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। राजा ने साष्टांग दंडवत किया। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज जब आकर विराजमान हुए, राजा ने साष्टांग दंडवत की। ये मेरे भारत की संस्कृति। हमारे यहाँ का एक कोई काउंसलर भी जीत जाए ना चुनाव, उसके आगे से बाबा जी कोई महात्मा निकल जाए तो वो बाबा को प्रणाम तो छोड़िए, देखता भी नहीं उसकी तरफ। ये है हमारे संस्कार भीमता। मेरे देश का संस्कार क्या है? सीखे कोई परीक्षित जी से साष्टांग दंडवत। किसके आगे? जिसके तन पे एक लंगोटी भी नहीं है। भारत का सम्राट लेटा हुआ है बिना लंगोटी वाले बाबा के आगे। इसको कहते हैं। आजकल तो एक नया प्रचलन शुरू हो गया, हाथ मिलाते हम एक दूसरे से। एयरपोर्ट पे हम उतरे, वहां तो 2-3 लोग आदमी मिल गए और महाराज कैसे? हमें आदत ही नहीं हाथ मिलाने की। हम तो कहते भैया राधे राधे राधे। हाथ मिलाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। हालांकि जब विदेश में जाते तो हम भी थोड़ा बहुत, हम भी कहते थोड़ा सा यहाँ की कंट्री में आए तो कुछ स्वीकार, देख लो हाथ हम भी मिला लेते हैं। यहाँ तो हम है ही संस्कारी ना। तो वहां थोड़े से, क्योंकि वहां का कल्चर है तो कभी यूं कर लिया कभी यूं कर लिया। पर यहाँ हमारे भारत का कल्चर तो ऐसा ही है, राधे राधे। हम लोग राधे। अच्छा, हम चरण छुआते नहीं। तो राजा ने साष्टांग दंडवत किया। और राजा ने जब साष्टांग दंडवत किया तो सुखदेव जी महाराज से अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् रवि प्रभो स्मर्तव्यम् भजनीयं वा गुरुः यद्वा
पर्ययम् हे महाराज, परीक्षित जी ने कहा, मैं धन्य हो गया कि हम जैसे पतित को पावन करने के लिए आप जैसे मुनिश्रेष्ठ यहाँ पधारे। मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य क्या करे। यहाँ पर ये जो शब्द हैं, इन सबको सुनना चाहिए। देखें क्या, सुने क्या, बोले क्या, भजन किसका करें, पूजन किसका करें और त्याग किसका करें। मैं फिर कह रहा हूं, परीक्षित जी के ये प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न सभी सनातनियों को जीवन भर धारण करके रखना चाहिए। मुझे समझे तो पूजा भी नहीं करनी चाहिए। पूजा के योग्य कौन है? आजकल हम सनातनियों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हर एक दिन एक नया भगवान मेरे मंदिर में आ रहा है, घर में। आप घर में चले जाइए, घर के मंदिरों में उतने भगवान नहीं जितने घर के मंदिर में बैठे हुए। एक एक मंदिर में 500 भगवान बैठे हुए। 24 अवतार हुए थे, यहाँ तो कई ज्यादा हो गए घर में अवतार भगवान के। 24वां भी होना है, हुआ नहीं, 23 अवतार ही हुए। इनके घर में 2400 अवतार हो चुके। ये फलानो देवता, ये फलानो ढिमको देवता, ये देवता, वो देवता, इतने देवता इकट्ठे हो गए घर में। जगह हर गृहस्थी को 5 की पूजा करनी चाहिए। गणेश की, सूर्य की, भगवान शिव के परिवार की और अपने इष्ट की, जो भी आपके इष्ट हो। इसके अलावा आप अपने घर में, मगर अब हम लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं। ये कोई भी महात्मा थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाए, उसी को भगवान बना के मंदिर बना दे, तो उसका ही भगवान जी है हमारे। संत को संत रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। अगर कहीं गड़बड़ करोगे तो उसका फल नहीं, उसका दुष्परिणाम। इसलिए संत को संत मानो, भगवान को भगवान मानो। हमारे यहाँ पर कितने कितने बड़े संत हुए हैं, लेकिन भगवान कौन है? विठ्ठल। हमने कभी नामदेव जी को भगवान नहीं घोषित किया, तुकाराम जी को, एकनाथ जी को हमने भगवान घोषित नहीं किया। ये देखो कितनी वारकरी समाज का कितना बड़ा सिद्धांत है, अद्भुत सिद्धांत है। और वारकरी समाज